अनुपमा सीरियल का ट्रैक इस वक्त अनुज और अनुपमा के ऊपर फोकस है और ख़ासकर छोटी अनु के ऊपर। अनुज चाहता है कि अनुपमा पूरी तरीके से छोटी के ऊपर ध्यान दे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है अनुपमा की जिम्मेदारी के साथ साथ। पर दूसरा ट्रैक जो कि कुछ हफ्ते पहले तक चल रहा था और यूं कहे कि अभी भी चल रहा है, वो है आदिक और पाकी का। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। आदिक नाराज़ होकर चला जाता है कपाड़िया हाउस। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है पाकी अपना पागलपन दिखाती है, यहाँ तक कि जो है मैसेज तक भेज देती है आदिक को कि मैं मरने वाली हूँ। आदिक घर पे आता है, पुलिस तक आती है, वनराज को पेपर पे साइन करने पड़ते हैं कि ऐसी हरकत उनकी और उनकी बेटी दोबारा नहीं करेगी। तब जो है अनुपमा ने पाकी को समझाया था कि उसे बदलने की ज़रूरत है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। अनुपमा का डायलॉग आप लोगों को याद होगा कि अनुपमा ने कहा था कि जिन लोगों को पसीना नहीं बहाना पड़ता उन लोगों को आंसू बहाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा ये था कि पाकी कुछ करे, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से वेस्ट ना करे। और ये भी तय हुआ था कि आदिक और उसके बीच में कुछ टाइम के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड चलेगा, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। पर ऐसा होते हुआ दिख तो नहीं रहा है। क्या छोटी परी बीमार है तो सारे के सारे लोग जो है शाह परिवार वाले कपाड़िया हाउस में आ गए हैं, और जो भी पाकी को मौका मिल रहा है, चाहे एनुअल फंक्शन हो, चाहे डिनर करने का फंक्शन हो, जहाँ भी वो आदिक को अकेला देखती है पाकी पहुँच जाती है। पर अभी आदिक जो है भाव नहीं दे रहा है। ऐसे में एक नई चीज़ निकल के आई है और ऐसा लगता है कि जो है पाकी बदलने वाली है। कि पाकी कह रही है कि उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है, और यही बात अनुपमा ने उनसे कही भी थी कि आप कुछ तो करो, ऐसे खाली मत बैठो, कुछ तो करो। और इसके फर्स्ट रिएक्शंस भी हैं, वो भी आना शुरू हो गए हैं। तो पहला रिएक्शन जो है वो आया है वर्षा की तरफ से कि ये पाकी का पूरी तरीके से नाटक है। पर अनुपमा खुश है कि आखिर उसने कुछ किया तो सही, कुछ अच्छा कदम उठाया तो सही। तो हमें उम्मीद है कि पाकी अपना पढ़ाई पे ध्यान देगी। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, पर शो मेकर्स को पाकी और आदि के रिश्ते को भी आगे बढ़ाना है। वो उन दोनों को इस तरीके से कूलिंग ऑफ पीरियड के चक्कर में छोड़ नहीं सकते। तो जहाँ तक हम पाकी को जानते हैं, पाकी जो है किसी आर्ट्स कॉलेज में या अपनी मम्मी की तरह डांस का उन्हें काफ़ी शौक़ है, म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, तो ये म्यूज़िक एकेडमी में कुछ डिग्री वो हासिल कर सकती हैं। तो किसी आर्ट्स कॉलेज के अंदर वो एडमिशन ले सकती हैं। और क्योंकि पाकी और आदिक को साथ ही रहना है, तो ऐसे में वहाँ पर जो है आदिक का भी काफ़ी रोल होगा। एक रोल जो है आदिक का नज़र आ रहा है, वो ये है कि वो उस कॉलेज के अंदर एज अ प्रोफेसर उस क्लास को पढ़ा सकते हैं जिसमें पाकी पढ़ रही हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो कॉलेज जहाँ पे जो है पाकी ने एडमिशन लिया है, या तो वो बहुत ही दूर हो, या फिर वो उसी रास्ते में पड़ता हो जहाँ पे आदिक का ऑफिस है, ताकि जो है बा को ये मौका मिल जाए ये कहने का कि भाई रास्ते में जा रहे हो तो पाकी को भी साथ ले जाओ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी क्या हो रहा है कि भले ही जो है वो पाकी कपाड़िया हाउस में है, भले ही आदिक पाकी के सामने है, पर आदिक और पाकी को मौका नहीं मिल पा रहा है अकेले रहने का। कोई ना कोई, कभी लीला आ जाती है, कभी अनुज, छोटी अनुज को लेके जो है अनु और अनुपमा के बीच में जो है लड़ाई चलती रहती है, और फिर बाघ किसी न किसी बात को लेके इशू क्रिएट कर देती है। ऐसे में अगर जो है कॉलेज छोड़ने के बहाने जो है अगर मौका मिलता है पाकी को और आदिक को साथ जाने का, तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो गलतफहमियां हैं वो कम होंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पाकी सच में चेंज होने वाली है? क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेने का मकसद यही है कि अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेना, या ये भी पाकी की कोई बचपना या फिर कोई चाल है?